नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश धर्मांतरण की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में दमोह जिले के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल से हिंदू बच्चियों के हिजाब में पोस्टर वायरल होने के बाद से कई नए खुलासे हो रहे हैं। विवादों में आए इस स्कूल पर धर्मांतरण कराए जाने का भी आरोप लगा है। जहां सबसे पहले हिजाब मामले का खुलासा हुआ, वहीं उसके बाद अल्लामा इकबाल के गीत के पश्चात अब 3 शिक्षकों के मतांतरण के मामले के बाद टेरर फंडिंग की भी जांच की मांग उठाई जा रही है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में जिस प्रकार से इस प्रकार की गतिविधियों के लगातार खुलासे सामने आ रहे हैं, उसी क्रम में शाला के प्राचार्य और शिक्षिकाओं द्वारा किए गए मतांतरण का मामला भी मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दल की जांच के बाद सामने आया। और इस मामले में बाल कल्याण समिति के सदस्य एडवोकेट दीपक तिवारी ने जिस प्रकार से इस मामले की जानकारी दी, उसमें अनेक प्रकार की और भी जानकारियां सामने आती जा रही हैं। जहां इस मामले में एक स्कूल की ही बच्ची ने पूरी बात को गलत बताया है। बच्ची का कहना है कि उनके साथ स्कूल में धर्मांतरण जैसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने मामले में प्रदेश सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि गंगा जमुना स्कूल के संचालकों का दमोह सहित मध्य प्रदेश और देश के दूसरे बड़े शहरों में अरबों का कारोबार फैला है। कपड़े के कारखाने, हार्डवेयर का काम, रेत खनन में भी एक तरफा काम और 2000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन की स्कूल संचालक के पास है। हिजाब मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह है। और ओंकार सिंह के बारे में हम बता दें कि शुरू से ये जब मामला चालू हुआ था, जब बच्चियों का फोटो आया था हिजाब पे को लेके सामने, उसके बाद से इस पूरे मामले को ओंकार सिंह और उनकी टीम ही टैकल कर रही है। तो हम उनसे जानते हैं कि सर लेटेस्ट अपडेट क्या है। पता चला है कि वहाँ एक मस्जिद भी मिली है स्कूल में। हाँ, एक मस्जिद भी मिली है। जैसे कि मेन गेट से हम अंदर जाते हैं तो राइट साइड में एक मस्जिद है जिसमें आने जाने का रास्ता स्कूल प्राइमेसिस से ही है, जबकि स्कूल प्राइमेसिस में और कोई अन्य चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये नियम विरुद्ध है। जैसे छात्रावास भी है तो वो उसका उल्लेख होगा। इसमें जो निरीक्षण कमेटी आती है, नहीं, जब मान्यता का रिन्यूअल होना हो या मान्यता लेना हो, तब उस निरीक्षण की टीम में इस बात का उल्लेख होना चाहिए स्कूल परिसर में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। ये भारी चूक किसकी है? शिक्षा विभाग की है। सर, मैंने सुना है कि बच्चों को वहाँ मारा पीटा भी जाता था और प्रार्थना वगैरह भी के लिए दबाव डलवाया जाता था। जो बच्चे मिले हैं, एक तो छुट्टी थी, जो बच्चे मिले हैं उनके घर में जाके हमने बातचीत की है। मानने वाली बात तो नहीं आई है, लेकिन कल हमें ऐसी सूचना मिली थी कि बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। और एक बच्चे का हमने इंटरव्यू भी देखा है, वो कह रहा था कि उनके साथ मारपीट भी होती थी, दुर्व्यवहार होता था उनके साथ में। ऐसी सूचना आई है। टीचर्स का धर्म परिवर्तन करवाया गया, कितना गंभीर मामला है? बहुत ही गंभीर मामला है। और पहले धर्म परिवर्तन कराया गया, तो उसके बाद में उन टीचरों की ज्वाइनिंग दी गई। हम उस प्रिंसिपल से बातचीत हमारी हुई थी, हमने उनसे पूछा भी था, मगर बहुत ज़्यादा वो बोली नहीं, सिर्फ सिर हिलाती रही। हमने पूछा आपकी ज्वाइनिंग के पहले धर्म परिवर्तन हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ पहले हुआ है, सिर हिलाते हुए। और हमने कहा आपकी ज्वाइनिंग बाद में हुई? कि हाँ हुई। और फिर 2 टीचर हैं जो, उनके बारे में भी हमने पूछताछ की। उनके जो डायरेक्टर हैं संस्था के, उनसे भी पूछा। उनने भी ये स्वीकार किया कि इनने धर्म परिवर्तन किया है। उसके बाद हमने ज्वाइनिंग दी है। गंगा जमुना स्कूल का नाम था और इसमें जो प्रिंसिपल और जो डायरेक्टर हैं वो मुस्लिम थे। तो क्या आपको लगता नहीं है जिहाद से जुड़ा हुआ मामला या धर्मांतरण से जुड़ा हुआ इसी तरह का मामला फॉरेन फंडिंग भी होती थी? इसका जो मालिक है, अध्यक्ष है संस्था का, गंगा जमुना संस्कृति का, इसका लमसम कारोबार है। उस कारोबार में से भी शंका होती है कि इतनी संपत्ति उसके पास कहाँ से आई। हज़ारों एकड़ की ज़मीन बताई जा रही है। उसका खुद का ऑयल मिल है, दाल मिल है, और खुद एक गंगा जमुना नाम से बीड़ी चलाता है। गंगा जमुना के फार्म के नाम से वो तेंदुपत्ता का भी व्यापार करता है। अभी वो तेंदुपत्ता का संग्रहण भी कर रहा है। और तेंदुपत्ता जहाँ से वो संग्रहण कर रहा है, उसके आसपास की 5-6 स्कूलों के लिए संग्रहण करने के लिए, रखने के लिए तेंदुपत्ता डीओ हैं जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं,
उन्हें आदेश भी निकाला है। ये तो बहुत ही आपत्तिजनक है। हमें लगता है डीओ ने जो क्लीन चिट दी है, ऐसा इन दोनों के बीच में कोई समझौता है। जो एसपी है उनका फ़ोन आया था, वो हमसे प्रतिवेदन मांग रहे थे। तो प्रतिवेदन तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे पहलू देखना पड़ते हैं कानून के, कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, कैसा अपराध है, और जब तक लीगल ऑफिसर इसमें हमें सलाह नहीं देंगे तब तक हम उसमें कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कानून के हम लोग भी जानकार नहीं हैं। लेकिन क्या कमियां हैं, क्या अनियमितताएं हैं, कैसी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, ये हमारे ध्यान में है और जल्दी ही हम प्रतिवेदन भेजेंगे। और आज की स्थिति में ये है कि तेंदुपत्ता का जो उनने डीओ ने आदेश किया है, उसके खिलाफ में हम जिला कलेक्टर को लिखेंगे, उन पर कार्रवाई करें, उनकी सस्पेंशन की कार्रवाई करें। राष्ट्रीय बाल आयोग से भी आप इस मामले में, दमोह के मामले को लेकर संपर्क में हैं? हाँ हैं, हम दोनों एक ही हैं, बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं हम लोग, और सदैव एक दूसरे से सामंजस्य बना के परस्पर व्यवहार के कारण जो उस बच्चों की समस्या हैं, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सदैव एक साथ। जैसे कि स्कूल में मस्जिद निकली है, विजुअल्स भी हैं बाकायदा, तो आपको लगता है कि क्या वहाँ नमाज तो नहीं पढ़वाई जाती थी बच्चों से? नहीं, मगर बच्चों से इस्लामिक क्रियाकलाप का पालन जरूर कराया जाता था। जैसे बच्चों से पूछा था कि बच्चे बोल रहे थे, बोले कि वालेकुम सलाम, सलाम, दुआ सलाम, इस तरीके की बातें आपस में होती थी। और उनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो भी इस्लामिक परंपराओं के हिसाब से होते थे। उनकी जो वेशभूषा रहती थी वो इस्लामिक रहती थी। और हमने हज़ारों क्या नाम से 500-600 बच्चियों के ग्रुप फोटोग्राफ्स भी देखे हैं। सभी में सभी बच्चियां हिजाब बांधे हैं। और बच्चियों से मिलने पर ये भी जानकारी मिली, हमने पूछा आप यहीं से घर से पहन के जाती थी, आपके पेरेंट्स को मालूम था? कि नहीं, हम बैग में रख के जाते थे। और जब स्कूल के गेट पे जाते थे, मेन गेट पर, वहाँ कोई गेटमैन था, एक गुड्डा खान का भी नाम उन्होंने लिया है, बाकी का उन्होंने नाम नहीं लिया। वो टोकते थे और चिल्लाते हुए कभी कभी कहते थे कि हिजाब लगा लो। मैंने कहा कि आपका जो स्कूल है वो कह रहा है स्कार्फ लगाते थे आप नहीं, कभी उनने हिजाब स्कार्फ का नहीं बोला, उन्हें हमेशा हिजाब का बोला है और तेज़ आवाज़ में बोला, इसलिए हम सारी बातें मालूम है। हिजाब नहीं था, वो स्कार्फ नहीं था, हिजाब था। ये स्पष्ट हो गया है कि बच्चों को ज़बरदस्ती हिजाब पहनाया जाता था और उनको डांट डपट भी की जाती थी। और बाद में आने के बाद जानकारी मिली है, कुछ बच्चियों ने ये भी कहा है कि उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। मारपीट की जाती थी, इसका मतलब कि ज़बरदस्ती उनको हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता? उनको ज़बरदस्ती हिजाब पहना ही जाता था। गेट पे अगर वो हिजाब पहन के अंदर नहीं आ पाएंगी तो वो गेटमैन उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता था। अब आगे क्या लगता है, इतने साल से ये स्कूल इस तरह से चल रहा है, तो अभी तक ये मामला सामने क्यों नहीं आया? आप लोगों ने जब सामने लाया या आपको शिकायत मिली तभी ये मामला क्यों सामने आया? 2012 से स्कूल चल रही है। 2012 से ही ये जो ड्रेस कोड है उनका ये लागू है। ये नियमानुसार तो नहीं था, क्योंकि 2017 में उन्हें अल्पसंख्यक जो संस्थाएं होती हैं, जिनको मान्यता देती है संस्थाएं, उनने 2017 में मान्यता दी और 2017 में ही इनकी संस्था की बैठक हुई। उस बैठक में ये ड्रेस कोड अपनाया गया जो पहले से भी लागू था और जिसके कभी भी बैठक नहीं हुई थी, उसको कंटिन्यू किया गया। कि दमोह के अंदर जिस प्रकार से कुछ चीज़ें उभर करके आईं और उन दमोह के अंदर जो गंगा जमुना जो जिहादी गंगा जमुना जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ हिजाब को लेकर के, हमारी बेटियों को, उन मासूम बच्चों को जिस प्रकार से दबाव डाल करके प्रेरित किया गया, उस पर प्रशासन ने, शासन ने कार्रवाई की है। उसकी मान्यता भी रद्द हुई है, बाकी चीजें भी हुई हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि 2 महिला टीचर्स जो खड़े थी वो खान हो गई। ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा
ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम जो उस दमोह के समूह के द्वारा हुआ है, जिसके अंदर आप अगर देखते हैं कि जो इदरीस खान और ये जो कौन कौन लोग हैं, इनके बारे में गंभीरता के साथ मैंने तो इसके बारे में मांग किया कि इदरीस खान, जलील खान और मुश्ताक खान, इन 3 लोगों का इनका टेरर फंडिंग से क्या संबंध है। हमने इस स्कूल का अवलोकन किया। उस अवलोकन में वो जो बोल रहे हैं स्कार्फ तो नहीं है वो, और मुंह सिर को ढकने की परंपरा गैर मुस्लिम समाज में कहीं भी नहीं है। हाँ, किसी घर में जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं, जो आदरणीय रहते हैं, उनमें हमारी महिलाएं ज़रूर सिर पे पल्ला रखती हैं या सिर ढकती हैं, मगर बच्चियों का हमने कभी नहीं देखा कि वो सिर ढकती हों गैर हिंदू समाज मुस्लिम समाज में। हमें लगता है इनके पास इन्होंने देश कोड बता रहे हैं, इन्हें तय किया 2017 में, और जो इनकी बैठक हुई थी संस्था की, उसमें इन्हें तय किया, मगर 2012 से ये ड्रेस कोड अपना रहे हैं। और बाकी चीज़ें हमने देखी हैं, दस्तावेज इनके खंगाले हैं, इनकी उर्दू फर्स्ट भाषा है, हिंदी थर्ड भाषा है, इंग्लिश सेकंड भाषा है, और सारे के सारे सिलेबस इनके पास में उर्दू के हैं। अगर स्कूल खुली होती तो हम और भी बच्चों से बात करते, मगर हाँ, उन बच्चियों से ज़रूर बात करेंगे जिनके हमारे पास में रिकॉर्ड आए हैं। 18 वर्ष से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं। अगर उतने अक्षम अयोग्य हैं कि उनको मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है, तो उन पर कुर्सी पे बैठने का, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं। खुद ही अपराध कराएं, खुद ही जांच करें, खुद ही परिणाम घोषित कर देंगे। ये कौन चुनाव आ गया इसलिए है षड्यंत्र। पहले कराओ, साजिश करो, रचो, षड्यंत्र रचो, और फिर प्रचार करो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 18 वर्षों समझ चुकी है, उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। इस अफवाह से, इस प्रकार के दुष्प्रचार से कुछ होना नहीं है। कौन करा रहा है ये षड्यंत्र? सरकार हम बैठे हैं, और दोषी हम किसी और को देंगे। हम अगर इतने रोक नहीं पा रहे, हमारी जानकारी में तो हम इतने नालायक हैं, हमें नहीं बैठना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्कार्फ और हिजाब मामले पर सख्त जांच हेतु निर्देश दिए गए। इस हेतु उच्च स्तरीय जांच कमेटी तत्काल गठित की गई और जांच जारी है। उसी बीच में जो संचालक संस्था थी, उसके द्वारा ये सामने आया कि उनकी कमेटी ने स्कार्फ अपने ड्रेस कोड से वापस ले ली है। साथ ही मॉर्निंग में वो जनगणमन ही होगा, ऐसा बताया गया है। ये हमारा स्कूल का एक कोड है, सलवार कुर्ता और स्कार्फ जो हम पहनते हैं। जैसे अदर स्कूल में स्कूल कोड होते हैं, वैसे ही हमारा भी एक स्कूल का ये कोड है। तो अभी ये बोर्ड आपका लगा हुआ था क्या स्कूल में? हाँ, लगा है। अभी ये जो टॉपर की लिस्ट आई है, उसमें हमारा बोर्ड, उसमें हमारी फोटो है। तो ये जो विवाद चल रहा है, इसको लेके क्या मानती हैं आप, क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है कि ये जो सब लोग कह रहे हैं कि दूसरे धर्म का सिखाते हैं, हमें कोई भी दूसरे धर्म का नहीं सीख दी जा रही है। जो अदर स्कूल में पढ़ाई की जाती है, वही हमारे स्कूल में भी पढ़ाई हो रही है। हमें कभी कुछ दूसरे धर्म का नहीं सिखाया गया है। अच्छे मैनर सिखाए गए हैं, अच्छी पढ़ाई की गई है। मतलब किसी भी धर्म विशेष को लेकर कोई भी जानकारी यहाँ पे सिखाई नहीं जाती? नहीं, किसी धर्म का कुछ भी हमें नहीं सिखाया जाता है। हमें कुछ भी, कोई और धर्म की सीख नहीं दी जाती कि आप ये बोलो, ये बोलो। तो तमाम लोगों के आपने बयान सुने कि एक तरफ जो स्कूल की बच्ची वो ये कह रही है कि हमें स्कूल में दूसरे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन जो तमाम दूसरे नेता हैं और जो जांच वहां पर करने गए थे, उनका यह आरोप है कि वहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है और बच्चों को वहां पर इस्लामिक शिक्षा दी जाती है और जो इस्लामिक उनकी जो सीख है वो वहां पर दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अब इस मामले में जांच भी शुरू हो गई है कमेटी की तरफ से। तिलक लगवाने को लेकर बच्चों की पिटाई की जाती है। अगर कोई बच्चा तिलक लगाकर आता है या फिर हाथ में कलावा बांधकर आता है तो बच्चों की पिटाई की जाती है और उनसे उठक बैठक भी लगवाई जाती है। और
ये भी कहा जा रहा है, ये भी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर स्कूल के प्रेमाइसेस में एक मस्जिद भी है और बच्चों से नमाज भी पढ़वाई जाती है। तो ये तमाम तरह के आरोप इस स्कूल प्रबंधन पर लग रहे हैं और ये भी आरोप लग रहे हैं कि वहां पर कुछ टीचर्स थी जो हिंदू, उनका धर्मांतरण करवाया गया है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं जिसका भोपाल कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंगा जमुना मेंस वियर के नाम से भोपाल में भी संचालित हो रही थी कपड़े की दुकान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में संचालित हो रही थी कपड़े की दुकान। मामले की तूल पकड़ने के बाद से दुकान में लटका हुआ है ताला। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, गंगा जमुना मेंस वियर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन जब इस मामले ने तूल पकड़ा, अब इस दुकान में ताला लटका हुआ है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन जवाब देने से लोग बचते हुए नजर आए। स्वदेश न्यूज के सवालों से आसपास के लोगों ने किनारा किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये वही मेंसवेयर की शॉप है जो कि गंगा जमुना मेंसवेयर की, ये वही स्कूल जहां पर धर्मांतरण को लेकर और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं उसी स्कूल के ऊपर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते भोपाल को और बात करते हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान से। ताहिर खान, कितने दिनों से इस दुकानों में ताला लटका हुआ है? क्या जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद से इस दुकान में ताला लटका हुआ है? देखिए, हिजाब मामले से लगातार सुर्खियों में आया गंगा जमुना स्कूल मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। दमोह की जो आग है वो भोपाल तक पहुंच गई है। भोपाल में भी लगातार इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। गंगा जमुना स्कूल के मामले में भोपाल कनेक्शन भी सामने आया है। जो कारोबारी था, स्कूल संचालक था इद्रिस खान, उसने भोपाल सहित दिल्ली और देश के अन्य शहरों में भी अपने कारोबार को संचालित कर रखा था। देखिए, भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में एक मेंस वियर के नाम से दुकान है, गंगा जमुना मेंस वियर। ये दुकान भोपाल में संचालित की जा रही थी और जब से ये मामला सामने आया, जब से इस मामले ने तूल पकड़ा है, तब से इस दुकान में ताले लटके हुए हैं। ये वही गंगा जमुना मेंस वियर है जिसका स्कूल दमोह में संचालित हो रहा था और इस स्कूल में मतांतरण और हिजाब वाला मामला सामने आया है। ये अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के एक निजी हॉस्पिटल के सामने ये दुकान थी, ये निजी बिल्डिंग है उनकी, और इसी में यहाँ पर मेंस वियर के नाम से एक दुकान का संचालन किया जाता था। उसके अलावा अगर जानकारी हम और देना चाहें हमारे दर्शकों को, तो इसमें गंगा जमुना स्कूल का संचालक दमोह सहित मध्य प्रदेश और देश के दूसरे बड़े शहरों में अरबों का कारोबार फैला चुका है। गंगा जमुना नाम से बीड़ी की इसी बीड़ी की फैक्ट्री के नाम से तेंदुपत्ता के बड़े बाजार पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ है। जंगलों से तेंदुपत्ता का संग्रहण का अधिकार भी उनके पास है। साथ ही पक्ष विपक्ष के बड़े राजनेताओं से सीधे संबंध होने की भी बात जांच में सामने आ रही है। 2000 एकड़ से ज्यादा जमीन का मालिक स्कूल संचालक इद्रिस खान बताया जा रहा है। कपड़े के कारखाने, हार्डवेयर का काम, रेत का खनन भी एक तरफा इनके द्वारा किया जाता था। साथ ही पेट्रोल पंप से लेकर दाल मिल भी ये लोग संचालित कर रहे थे और दाल मिल से सऊदी अरब, यूएई में सप्लाई होती थी। अभी की अगर बात की जाए तो एक मतांतरण का मामला सामने आया है। मतांतरण का मामला सामने आने के बाद जो स्कूल संचालक है इद्रिस खान, वो पूरी तरह से बैकफुट पर है। जो बाल आयोग है, स्थानीय बाल आयोग है, उसने स्कूल पहुंचकर जांच की, तो जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। 3 शिक्षक, जो महिला शिक्षक थी प्रचार समेत, उनका मतांतरण हुआ था। मतांतरण के बाद जब उनके लॉकर की जाँच की गई तो वहाँ पर इस्लामिक साहित्य भी बरामद हुआ है। भागीरथ जी, ये बड़ी चीज़ है। उसके बाद जब कलेक्टर और एसपी है उनसे बात की गई तो वो पूरे मामले में कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जो बाल आयोग है उसने पत्र लिखा है, पत्र लिखकर कार्रवाई करने की बात कही है। और जांच में यह भी सामने आया है कि वहां पर एक मस्जिद भी संचालित हो रही थी। उस मस्जिद में नमाज पढ़ाई जाती थी। जो बच्चे आते थे उनको अरबी सिखाई जाती थी और नमाज पढ़ने से और अरबी सीखने से अगर मना करते थे तो कहीं ना कहीं उनको खिलाफ स्कूल प्रबंधन कड़ा एक्शन लेता था और उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। साथ ही अगर वो कलावा पहन के जाते थे या अन्य धर्म की जो धार्मिक चीजें हैं, तिलक लगाना हो या कलावा पहनना हो, उसका वो इस्तेमाल करते थे अपनी पढ़ाई के दौरान, तो उस पर भी स्कूल प्रबंधन उनके साथ मारपीट करता था। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के आड़ में इस्लामी जो जिहादी कट्टरपंथी है वो इस स्कूल द्वारा सिखाई जा रही थी। और बाल आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो स्थानीय दमोह का शिक्षा विभाग है और स्थानीय प्रशासन है, इसकी भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है।
रही है। देखिए 2012 में स्कूल शुरू हुआ था दमोह में और उसका जो पंजीयन है वो 2018 में हुआ। करीब 6 सालों तक जो स्कूल है बिना पंजीयन के संचालित होता रहा और जब मामले के सामने आया तो पूरी जो रिपोर्टें हैं वो भोपाल भी पहुंची हैं, लेकिन अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग का जो अमला है, जो बड़े अधिकारी हैं और चाहे स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार हैं, वो पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो पुलिस, जो प्रशासन है स्थानीय, वो कहीं ना कहीं स्कूल के संचालन में सहयोग प्रदान करता था, संरक्षण देता था, तभी ये धर्मांतरण और मतांतरण का जो खेल है वो वहां पर संचालित किया जा रहा था। जी भागीरथ जी। बिल्कुल, और मोहम्मद ताहिर खान, इसका कनेक्शन अब भोपाल में भी निकलकर सामने आ गया है। अगर आपने वहां पे कुछ लोगों से बातचीत की होगी, हालांकि कुछ लोगों से आपने बातचीत की तो वो कैमरे के सामने कुछ बोलने से तैयार नहीं थे, लेकिन आम दिनों में जब से ताला लटका वो उसके पहले यहां पर किस तरह से लोग आते थे और क्या कुछ यहां पर माहौल रहता था इस दुकान का, हम वो भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए ये एक अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में गंगा जमुना मेंस वेयर के नाम से दुकान है। ये उसी इदरिस खान की दुकान है जो दमोह में स्कूल का संचालन करता था और इस स्कूल के संचालन का जब मामला सुर्खियों में आया उसके बाद से ही इस दुकान पर ताले लटके हुए हैं। जब स्वदेश न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची, आसपास के लोगों से बातचीत करना चाहिए कि दुकान में कब से ताले लटके हैं और यहाँ पर किस तरह की गतिविधियां होती थी, तो लोग हमारे सवालों से साफ तौर पर बचते हुए नजर आए। लोगों से हमने जब बार बार पूछा, दबाव डालने की कोशिश की या उनसे विनम्रता से भी पूछा, तो भी लोगों ने कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया। कैमरा देखकर लोग दूर खड़े हो गए और कुछ भी कहने से यहाँ पर बचते हुए नजर आए। हालांकि कुछ लोगों ने दबी जुबान में कहा है कि यहाँ पर कुछ दिनों से ताला लटका हुआ है और क्या यहाँ पर जो लोग इसको दुकान को खोलते थे उनका भी कोई अता पता नहीं है और पूरे मामले को लेकर जो है जो इदरिस खान है वो अब चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और जो कलेक्टर एसपी हैं उन्होंने एक कमेटी का गठन वहां पर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद किया था। वो कमेटी 5 दिन से लगातार जांच कर रही है, लेकिन जांच के बाद अभी तक कुछ भी तथ्य सामने नहीं रख पाई है। बाल आयोग लगातार अपनी जांच में नए खुलासे कर रहा है और उन खुलासों के बाद अब बाल आयोग की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो स्थानीय दमोह प्रशासन है वो पूरे मामले पर कार्रवाई करे। बिल्कुल ताहिर खान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भोपाल कनेक्शन भी निकलकर अब सामने आ गया, दमोह से ये कनेक्शन भोपाल तक पहुंच गया है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, आपको हम लगातार खबर दिखा रहे थे कि ये वही दुकान है गंगा जमुना मेंसवेयर की, जो स्कूल संचालक थे उनकी ये दुकान है। हालांकि यहां पर ताला लटका हुआ है। जब से ये मामला सुर्खियों में आया, जब से हिजाब गर्ल को लेकर मामला सुर्खियों में आया, तो उसके बाद लगातार हर दिन कुछ ना कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। उसके बाद ये भी मामला सामने आया कि कुछ टीचर्स थे वहां पर हिंदू, उनका धर्म परिवर्तन करवा लिया गया। अगर कोई बच्चे वहां पर, खासकर हिंदू बच्चे, अगर हाथ में कलावा पहनकर आते थे, टीका लगाकर आते थे, तो उनकी पिटाई की जाती थी और उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था, उनसे उठक बैठक करवाई जाती थी। और अब कुछ और नए खुलासे सामने दिन ब दिन आते जा रहे हैं कि वहां पर स्कूल प्रीमिसेस में मस्जिद भी है और वहां पर बच्चों से नमाज भी पढ़वाई जाती थी। हालांकि इस पूरे मामले में अब एक कमेटी गठित कर दी गई है। अब देखना होगा ये कमेटी क्या कुछ रिपोर्ट पेश करती है, क्या कुछ रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंपती है और इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।